मेरे बच्चे की साइकिल चोरी हुई है, 15,000 की फायरफॉक्स थी। मैंने FIR भी लॉन्च करी है, पर देयर वाज नो एक्शन फ्रॉम द पुलिस। मल्टीपल चोरियां हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर और रिपीटेडली साइकिल की चोरी जो है बहुत ही कॉमन है। हम IO से पर्सनली मिले भी हैं, उनसे फॉलोअप भी ले रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं। लगने लगा है कि कुछ दिनों के बाद हमारे घर के ताले टूटने ना शुरू हो जाएं। सामने हमारे टेम्पू यूनियन, ट्रक यूनियन वाले हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। उनके गार्ड्स, उनके ड्राइवर्स, क्लीनर्स सारे जन यहाँ बैठ रहते हैं, वो रेकी करते हैं और अंदर एंटर होते हैं और पुलिस का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब सारी चीज़ें आ गई हैं, चोर भी आ गए हैं और चोरी करने का तरीका भी आ गया है, तो आई थिंक अगर पुलिस थोड़ा टाइट हो जाए और सही से इस पे काम करे और सख्ती से काम करे, वैसी वारदात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बेखौफ होकर वो सोसाइटीज़ में घुसते हैं, सामान चोरी करते हैं, साइकिल चोरी करते हैं और सामान चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास नसीरपुर रोड पर स्थित नवजीवन अपार्टमेंट में है, जहां पर लगातार चोरियां हो रही हैं। लगातार पुलिस को कंप्लेंट्स दी जा रही हैं, CCTV दी जा रही हैं, तमाम सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे के सारे चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये तमाम जो रेजिडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर 5 साल में वोट करते हैं, अच्छी सरकारें चुनते हैं, ये सोचकर कि अच्छी सुविधाएँ होंगी, सुरक्षा मिलेगी, अपराध कम होंगे, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर नज़र आता है कि लगातार एक के बाद एक चोरियाँ होती हैं और लोग चिंतित हैं और कहीं ना कहीं पुलिस से उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विपिन श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे? नवजीवन अपार्टमेंट में आप रहते हैं, क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं और क्या कुछ फॉलोअप आपने किया है? हमारी साइड से RW ने बहुत सा अच्छा फॉलोअप किया है। यहाँ से पुलिस में FIRs लॉन्च की गई हैं। मल्टीपल चोरियाँ हुई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और रिपीटेडली साइकिल की चोरी जो है बहुत ही कॉमन है। हमारे पास CCTV फुटेज है, एविडेंसेस हैं, रिकॉर्ड्स है, हर चीज़ है। पता लग रहा है कि कोई एक ही गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स और बहुत ही फ्रीली साइकिल लेके जा रहा है यहाँ से। बच्चे परेशान हैं। हम लोग को अब ये डर लगने लगा है कि कुछ दिनों के बाद हमारे घर के ताले टूटने ना शुरू हो जाएं। अभी तो सिर्फ साइकिलों के ताले कट रहे हैं और जो साइकिल के ताले काटे गए हैं वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल तरीके से काटे गए हैं। कोई रैंडम चोरी या पिक पॉकेट टाइप कोई इस टाइप का इंसिडेंट नहीं है ये। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ये इंसिडेंट एक बार नहीं रिपीटेडली हो रहे हैं और बार बार किए जा रहे हैं और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है यहाँ से। अच्छा, आप सोसाइटी में रहते हैं, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है? कैसे जो है पूरी साजिश को ये चोर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, गार्ड का इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मे बी बिना गार्ड के इन्वॉल्वमेंट की चीज़ें नहीं होती इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ड्रॉबैक क्या है कि हमारी सोसाइटी में 2 पार्ट्स हैं, 2 RWs हैं। एक गार्ड एक RW के अंडर में आता है और दूसरा गेट जो है सेकंड RW के अंडर में आता है। तो दोनों गार्ड का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, दोनों गेट्स का, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके और इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके कि दोनों गार्ड एक सिंक में रहें। कुछ टाइम ऐसे होते हैं दिन में जब इस टाइम गेट खुले रह जाते हैं, क्योंकि इस टाइम इन आउट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है गेट के अंदर, और जो चोर हैं मैक्सिमम टाइम उसी टाइम को प्रेफर करेंगे जब गेट खुले रहते हैं। जैसे मॉर्निंग का आपका ऑफिस आवर हो गया, शाम को ऑफिस आवर हो गया, जिस टाइम बहुत सारा रश होता है गेट के ऊपर, तो लोग कंटिन्यूसली आते जाते हैं, तो गार्ड जनरली गेट को ओपन छोड़ देते हैं। दो वो विजिलेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी उस मौके का फ़ायदा उठाकर चोर बड़े आराम से सामान लेके निकल जा रहे हैं और ये चीज़ें हो जा रही हैं। एक के बाद एक कई चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस में आपने शिकायतें दी हैं, कितनी बार शिकायतें दी हैं और पुलिस की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है अभी? देखिए, कल की चोरी जो हुई है उसमें तो हम दोनों जो लोग हैं, जो 2 साइकिल चोरी हुई हमारे बच्चों की, हमने कल दोनों की FIR कराई है। उससे पहले जो FIR हुई है उसका सारा रिकॉर्ड हमारे RW के पास है। हमारे RW के बग्गा जी हैं हमारे साथ में, इन्होंने सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। इवन उसकी कंसोलिडेटेड फाइल भी पुलिस को दी है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे RW में इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं रिपीटेडली, और उन सबको पूरा रिकॉर्ड यहाँ के SHO को यहाँ पे सौंपा गया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस नाकाम साबित हो रही है इस जगह पे। बग्गा जी, एक से एक के बाद एक आपने शिकायतें दी हैं, पुलिस से क्या कुछ जवाब मिल रहा है और क्या आपको लग रहा है कि पुलिस उस तरह से कोऑपरेट कर रही है जिस तरह से करना चाहिए? सर, जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या डेटा है, वो सारा डेटा हमने कंसोलिडेट करके सारे रेजिडेंट्स से टाइमली एज़ रिक्वायर्ड पुलिस को प्रोवाइड किया है। पुलिस ने उसको असाइन भी किया है IO को। हम IO से पर्सनली मिले भी हैं, उनसे फॉलोअप भी ले रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं। और इससे ज़्यादा भी जाके हम उनको जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है उनके नेक्स्ट लेवल पे जाके DCP, ADCP, स्पेशल CP, इवन चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, उनको भी अप्रोच किया है, बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लास्टली कल भी हमारे
सोसाइटी में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। हमने फिर एसएचओ को अप्रोच किया, बट जैसे कि अभी शेयर किया कि वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे बीट कांस्टेबल्स जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, मतलब ऐसा जो ये कह रहे हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बीट कांस्टेबल्स तो नहीं है। बिकॉज उनकी शायद और भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिनको वो देखना चाहते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज़ इसको भी ध्यान में दीजिए, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बारी हुआ है 2 बारी हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं। तो रेजिडेंट्स काफ़ी फियर में रह रहे हैं। मतलब अभी तक देखा जाए तो कोई सपोर्ट अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं मिली है। नो सर, अभी तक इस तरह से कोई कंक्रीट सपोर्ट जो ग्राउंड पे दिखती हो, कुछ चेंजेस हुए हों, नहीं दिख रही। बिकॉज कल आप देखिए 2 साइकिलें सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इतना फियरलेस है वो लोग, अंदर आ रहे हैं, काट रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। सो इट सीम्स दैट उनको पुलिस का भी कोई भय नहीं है, आसपास घूम रहे हैं। और ये केवल नवजीवन में नहीं, बाकी सोसाइटीज़ में भी हो रहा है। खुद यहाँ आई, बीट कांस्टेबल आया और यहाँ जांच वाँच की, कुछ इन्वेस्टिगेशन की? सर हमसे तो नहीं मिले हैं, आई डोंट नो वो आए या नहीं आए। हम पर्सनली ज़रूर मिलने गए थे उनसे। अच्छा। शिकायतें कितनी बार करी हैं आपने? सर शिकायतें 6-7 बारी हो चुकी हैं। और यहाँ एक बार भी नहीं आए हो? हमारे सामने तो नहीं आए सर, एटलीस्ट। क्या मांग करेंगे, क्या पुलिस प्रशासन क्या मांग करना चाहिए? सर जैसा कि हम यही चाहते हैं कि वो आए, देखें, एक्शन लें, ऑन द ग्राउंड कुछ दिखे होते हुए, ये नहीं कि ओनली फॉर फ़ोन कॉल्स और बुक्स, दैट्स इट। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आए और उनको हमें सहायता करें। हम भी सहायता करेंगे जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, इवन हमने मैपिंग करी है कि कहाँ से गया, कहाँ अंदर आया, कहाँ से निकला, उसकी फ़ोटोग्राफ सब कुछ शेयर किया गया। इवन देन कोई एक्शन नहीं है। जो काम पुलिस को करना चाहिए, सीसीटीवी निकालने का, इन्वेस्टिगेट करने, वो सब आपने करके उनको दे दिया? सीक्वेंसिंग है सर, कि कैसे वो एंटर कर रहा है, कौन कौन सी गली से जा रहा है, कहाँ कहाँ बाहर निकल रहा है, कैसे साइकिल काट रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर विद फोटोज़, बट देन टू नो एक्शन इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो बिल्कुल ये चोरियां आज से नहीं, बीते कई महीनों से हो रही हैं और एक के बाद एक लगातार हो रही हैं। कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं और जो पुलिस का काम होता है सीसीटीवी निकालना और जो है पूरा इन्वेस्टिगेट करना, पूछताछ करना, वो सब ये लोग करते हैं और सारा एक डाटा पुलिस थाने में लगातार देते हैं। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आया पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है सुरक्षा की जो पुलिस से होती है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय श्रीखी सर। सर कितना गंभीर ये मैटर है, लगातार चोरियां आपकी सोसाइटी में हो रही हैं, वो भी तब जब सिक्योरिटी गार्ड्स गेट पर होते हैं और दिल्ली पुलिस कहती है कि वो आप लोग सुरक्षित हैं। बहुत प्रोफेशनल दिल्ली पुलिस अपने आप को बताती है। टू बी वेरी मच क्लियर, इट्स वेरी मच आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग दैट कि सबसे पहले तो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने पुलिस चौकी है और पुलिस वाले यहाँ वॉशरूम भी यूज़ करते हैं और पुलिस का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और 2 हमारे सिक्योरिटी गार्ड जहाँ रहते हैं, 2 वहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस का खौफ इतना है बिल्कुल भी नहीं है। और 2 बार चोरियाँ हो चुकी है, अभी हो चुकी हैं, 2 बार पहले हो चुकी हैं। और सामने हमारे टेम्पू यूनियन, ट्रक यूनियन वाले हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। उनके गार्ड्स, उनके ड्राइवर्स, क्लीनर सारे जान यहाँ बैठे रहते हैं, वो रेकी करते हैं और अंदर एंटर होते हैं। व्हेन एवर दे गेट चांस अंदर आते हैं और रेकी करते हैं। और जितने भी एक कबाड़ी वाले हैं और लेबर वाले हैं, इनको कई बार रिक्वेस्ट की कि इनको हटाया जाए। जब राजपूत जी आते हैं, एसडीएम आते हैं, सिर्फ आज तक कोई जन सुनवाई नहीं हुई। और अभी रेखा गुप्ता जी के कहने पर एक बार वो आए थे, उस दिन सिर्फ एमसीडी वाले आते हैं, उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये अपनी रेडियाँ हटा लीजिए। यहाँ जितने भी वेंडर्स लगते हैं सभी की अंदर सब नज़र रखते हैं, अभी कब कौन कहाँ एंटर होता है। दूसरे यहाँ पे कुछ रात तक साइकिल्स आते रहते हैं, वो थोड़ी सी उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन ए कमर्शियल वे। आई वुड लाइक टू से ऑन दिस। तो आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले डीसी का, डीएम का दौरा था तो पूरी रोड एकदम क्लियर कर दी गई थी, पूरी तस्वीर बदल गई थी। ना कोई रेहड़ी वाला नज़र आ रहा था, ना कोई दुकान खुली हुई थी और पूरा का पूरा रोड एकदम क्लियर था। लेकिन जब जिस लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए वहाँ अधिकारियों का राज है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम कमल नंदा है, मैं यहाँ पे 169 नंबर फ्लैट्स में रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो चोरियां हो रही हैं जिस तरह से, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा वो नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? सर देखो जो हो रहा है अच्छी तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि आज साइकिल चोरी कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो घर में भी घुस जाएं। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर ब्लेम गेम। तो हम सब लोगों को मिलके एक सॉल्यूशन एविडेंस पर अप्रोच रखना चाहिए कि कैसे हम इसको रोक सकें। जितना पुलिस भी विजिलेंट है कि वो करना चाहते हैं, हमें भी इतना करना चाहिए। जैसे हम लोग सोसाइटी रूम में बैठे थे, कोई बोल रहे थे कि जितना स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, रात की 11 बजे तक भी रहते हैं और ये गार्ड्स के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है कि जो स्टूडेंट हैं सबका कैसे एंट्री करें, एग्जिट करें। तो उनके लिए पास टाइप का बना दिया जाए सो दैट वो जाके अंदर जाएँ और आएँ, क्योंकि वो भी तो आते हैं, वो बैग डाल के आ जाते हैं कंधे में उस समय। क्योंकि ये मेरी बिटिया है, हमारी साइकिल 2 बार चोरी हो चुकी है। एक बार तो ले गए, पकड़ नहीं पाए, और दूसरी बार गार्ड साहब ने बचा लिया। तो ये मेरे हिसाब से ना
आज की डेट में हमें सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखना चाहिए कि कैसे इसको रोकें। तो बिल्कुल नई साइकिल चोरी हुई है। बिल्कुल नई साइकिल चोरी लो। अच्छी ये बात है कि जो बीच में डिस्कशन हो रहा था, एक ही साइकिल स्टोर है, शर्मा साइकिल स्टोर। सोच लो अभी जितना साइकिल चोरी 80% उसी दुकान से आता है हमारा। हाँ, तो वहीं से चोरी होता है। तो ये मेरी बिटिया है। अंकल, मेरी साइकिल 2 बार चोरी हो चुकी है। उसके अंदर एक बार तो गार्ड अंकल ने बचा ली, तो अब अगर साइकिलें चोरी हो रही है तो क्या करें? तो जो आपको लगता है कि पुलिस को पकड़ना चाहिए, उन लोगों को पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। 2 बार चोरी हो गई साइकिल? हाँ जी, एक बार तो गार्ड अंकल ने बचा ली। अच्छा, आपका नाम क्या था? मेरा नाम अंशुल गौरी है। मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ जी, मेरे बच्चे की साइकिल चोरी हुई है। 15,000 की फायरफॉक्स थी। मैंने FIR भी लॉन्च करी है, पर देयर वाज नो एक्शन फ्रॉम द पुलिस ऑन दैट केस। पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। पहले एक MP की चोरी हुई थी, तो 48 आवर्स के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा था। आई थिंक हमारा 48 डेज हो गए तो भी कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूँ, बिकॉज हमारी सोसाइटी जो है बिल्कुल फ्रंट में आती है और यहाँ कोई रोड पे CCTV फुटेज वगैरह इस टाइप की नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से करूँगा कि दिल्ली पुलिस भी अपने CCTV रोड पे लगवाए, ताकि पूरी रोड पे लगवाए। बिकॉज लेबर चौक यहाँ रोड इस पे ही है, ट्रक ऐसे खड़े रहते हैं, कौन अंदर घुस जाता है हमारे को कई बार नहीं पता चलता। पैदल चलते हो किसी के साथ, कभी लगता है गार्ड छोड़ के किसी के साथ घुस गए, ये एक प्रॉब्लम है। कोई अंदर आता है तो एंट्री नहीं करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह की? एंट्री तो होती है सर, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की स्टेप से तो नहीं कह सकते कि प्रॉपर होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइमिंग सुबह से शाम तक चलता रहता है। तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतेंगे? देखिए, सिक्योरिटी को और टाइट करने की कोशिश करेंगे, CCTV की और लगाने की कोशिश करेंगे। यही पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? आपने कंप्लेंट कई बार दी हुई है। सर, राउंड लगाना चाहिए कम से कम, पुलिस का थोड़ा तो डर होगा। अंदर भी पेट्रोलिंग होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर? अगर अभी ऐसा हो रहा है तो होनी चाहिए। होनी चाहिए 1-2 राउंड अगर जरूर होनी चाहिए। फिलहाल के टाइम में तो होनी चाहिए कम से कम। चोरियाँ सारी दिन में ही होती है, रात में भी होती है? दिन और रात दोनों में होती है, दोनों टाइम। दिन में भी है, रात में भी है। सर, एक और नाम बता दीजिए सर। अख्तर खान नाम है मेरा। आपके बच्चे की भी साइकिल चोरी हुई है? हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कौन इसका जिम्मेदार है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ढील पुलिस की तरफ से भी है? अभी मेरे संज्ञान में तो ये आया है कि पिछले 6 महीने से कंप्लेंट हो रही है और जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और CCTV फुटेज में सारी चीज़ें आ गई हैं, चोर भी आ गए हैं और चोरी करने का तरीका भी आ गया है। तो आई थिंक अगर पुलिस थोड़ा टाइट हो जाए और सही से इस पे काम करे और सख्ती से काम करे, वैसी वारदात नहीं है। आप क्या कुछ मांग करेंगे? क्या अंदर पेट्रोलिंग होनी चाहिए? क्या CCTV लगने चाहिए? क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए? CCTV ऑलरेडी लगे हुए हैं और हमारी तरफ से तो पूरा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब सारा मुद्दा आता है यहाँ पे सिक्योरिटी के, जैसे कि सामने यहाँ पे लगना चाहिए CCTV वगैरह? बिल्कुल लगना चाहिए। और सामने ही बीट है यहाँ पे पुलिस की, और कंप्लेंट करने के बाद अभी 48 आवर्स तो हो गए हैं, फ़िलहाल तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसा कि बग्गा साहब ने अभी कहा कि 48 आवर्स में अगर MP का कोई चेनमैन खो जाता है तो उसको 24 आवर्स में वो ढूंढ देते हैं, और हमारे यहाँ 48 आवर्स हो गए हैं। और बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अद्विक है। आपकी भी साइकिल चोरी हुई है? हाँ जी। नई साइकिल चोरी हुई? बिल्कुल नहीं, नई साइकिल नहीं, 2 साल हो गए उसको। अच्छा, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे ये जो चोरियां हो रही हैं? वैसे मैं कहूँ तो एक स्ट्रैटेजी लगाना चाहूँगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे पास। बताइए। हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी कंट्रीब्यूट करके एक नई साइकिल लेगी और साथ में एक एयर टैग लेगी। वो एयर टैग जो है वो साइकिल के नीचे लगा सकते हैं, और अगर वो मान लो चोरी हो गई, अगर वो राउंड लगाते हुए उसने टारगेट कर लिया उसको कि ये नई साइकिल है, इसको ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोग किसी के फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, तो एक बार में पूरा गैंग पकड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल बच्चे अपना सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि नुकसान तो मेन तौर पर इन्हीं का ही हो रहा है, इनकी साइकिलें चोरी हो रही हैं।
और आपको बता दें, ये बात सत्य है कि अगर किसी बड़े नेता की, सांसद की, किसी परिवार की उनकी चोरी हो जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर मामला सुलझा दिया जाता है। लेकिन जो जनता नेता बनाती है, जो जनता पुलिस प्रशासन बनाती है, जो जनता सरकार चुनती है, वो चोरों के बीच रह रही है और चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि कई बार कंप्लेंट्स करने के बाद भी कोई पुलिसकर्मी यहाँ नहीं पहुँचा, कोई जांच नहीं की गई और अभी भी चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आएगा और इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जो चोरियाँ हुई हैं उन पर कहीं ना कहीं जांच शुरू होगी और चोरों को पकड़ा जाएगा और उन लोगों के सामान की रिकवरी कराई जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।